आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चों। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन सभी क्वेश्चन को याद करना ज़रूरी है। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। प्रश्न है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। ये आपके बिहार बोर्ड का बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। सिपाही था, किसान था, जमींदार था या नाविक था। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को जो आंसर याद रखना है वो हो जाएगा नाविक। इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न यहाँ पर है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। अगला वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन थर्ड ने या बिस्मार्क ने। बताइए इसमें से क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राज्य का निर्माण किया था। सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि जालवेरिन एक संस्था थी, ठीक है। यह प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि जालवेरिन कैसी संस्था थी, ठीक है। तो वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए इसके लिए क्या आंसर है यहाँ पर। तो क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी सामंतों की। इसके लिए क्या याद रखना है सभी स्टूडेंट को। तो आपको याद रखना है कि यह व्यापारियों की एक संस्था थी। जालवेरिन क्या थी, तो एक व्यापारियों की संस्था थी। सभी याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। एक और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मैजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या विलियम ने। तो इसके लिए आप क्या आंसर याद रखेंगे। तो आपको याद रखना है कि बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था, ठीक है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी। वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप इस प्रश्न के आंसर को जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रैंकफर्ट संधि कब हुई थी। 1864, 1866, 1870 या 1871। तो आपको याद रखना है कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं और सभी बच्चों को बताते हैं कि अगर किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट में आंसर लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। वीवीआई क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट आंसर जरूर बताइएगा। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप या पश्चिमी एशिया। आंसर सभी को याद रखना है कि यह यूरोप, ठीक है। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में महादेश यानी कि यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर सभी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई होगी। सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ये प्रश्न आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे तो ये बात अच्छे से जानते होंगे। चलिए हेसनबर्ग, आर्लिया वंश या पूर्वो वंश या जारशाही वंश। जल्दी से बताइए कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे पूर्वो वंश इसका आंसर होगा। सभी याद रख लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न है सभी बच्चों से कि मैजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक हेटारिया या डायत। आंसर पता हो जल्दी से बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। कि मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। याद रखेंगे कार्बोनरी संगठन से था। सभी को याद रखना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। सही बच्चों के लिए यहाँ पर प्रश्न आ गया है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया या पर्शिया। आपको आंसर याद हो तो जरूर याद बताइएगा, ठीक है। और याद भी कर लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं।
अगला प्रश्न आ गया है यहाँ पर कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन आपके परीक्षा के लिए कि काउंट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। आंसर होगा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट याद रखेंगे और इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास के यह 10 महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको अगले क्लासेस में जल्दी से पढ़ाए जाएंगे, पर उससे पहले यह सभी क्वेश्चन आपको याद होना ज़रूरी है। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और सभी क्लासेस आपको अच्छे से मिलती रहे, आप अच्छे से पढ़ते रहें, तो अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों को क्लासेस ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।